नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आज गणेश संकट चतुर्थी भी है, या जिसे हम पुग्गे का त्योहार भी कहते हैं। आज का ये जो पुग्गे का व्रत है, ये हिंदुस्तान में महिलाएं बड़ी खुशी के साथ रखती हैं। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये त्योहार रखा जाता है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे बलवंत शास्त्री जी से, जो हमें बताएंगे कि इस त्योहार का महत्व क्या है, आज कितने बजे अर्घ दें वो महिलाएं जिन महिलाओं ने ये व्रत रखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं बलवंत शास्त्री जी से इस त्योहार के बारे में। बलवंत शास्त्री जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज पुग्गे का व्रत है, या जिसे हम कहते हैं गणेश संकट चतुर्थी, इस व्रत का महत्व क्या है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये आज जो है गणेश संकष्ट चतुर्थी है, डोगरी में इसी को बोलते हैं पुग्गे का व्रत। ये जो आज है, इसको महिलाएं जो है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो कि कैसे ये बना व्रत। ये कहते हैं कि माता पार्वती जी ने गणेश जी से प्रश्न किया था कि हे पुत्र गणपत, जो है 12 महीनों में जो चतुर्थियां आती हैं, तो लोग हर चतुर्थी का जो व्रत है वो रखते हैं। तो आपका जो माघ कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी है, इसमें आपके कौन से नाम का जो है पूजन किया जाता है और इसको कैसे करना चाहिए। तब गणेश जी ने बोला था कि माता पार्वती, ये जो व्रत है मेरे को 12 मासों में जो चतुर्थियां आती हैं उनमें से सबसे प्रिय है। इसमें जो है मेरा जो नाम है, जो उनका नौमा नाम आता है बालचंद्र नामक गणेश की पूजा जो है आज के दिन करते हैं। तो इसका जो है करने का विधान है कि कहते हैं कि तिल के जो है 10 लड्डू बनाने चाहिए और उसमें से 5 जो है वो मंदिर में चढ़ा देने चाहिए और 5 जो है किसी विद्वान ब्राह्मण को दक्षिणा सहित जो है वो दान दे देने चाहिए। और जो व्रतधारी हैं वो स्वयं भी 10 लड्डू जो है तिल के बनाएं और उन्हीं को वो ग्रहण करें। इससे जो व्रत उनका वो परिपूर्ण होता है। साथ में आज जो चंद्रोदय है, क्योंकि जिन्होंने व्रत सुबह का रखा होता है इस व्रत में कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो चंद्रार्घ के बाद ही वो कुछ ग्रहण करते हैं। तो आज जो चंद्रोदय है वो लगभग 8:45 बजे रात को उदय होंगे। तो उसके बाद ही जो व्रतधारी हैं वो चंद्र को अर्घ देने के बाद ग्रहण कर लें, जो भी कुछ करना चाहते हों। ये गणेश जी का मतलब महत्व है इस व्रत का। तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी एक सूचना है कि जिन्होंने व्रत रखा है आज पुग्गे का व्रत, उन्हें जैसे कि पंडित जी हैं बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया कि 8:45 बजे जो है आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो 8:45 बजे जो जिन भी महिलाओं ने ये व्रत रखा है वो अर्घ देकर चंद्रमा को कुछ ग्रहण कर सकती हैं। पंडित जी, इस बार ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो लोहड़ी का त्योहार है ये 14 तारीख को है, 14 जनवरी को है। तो इस पर हमारे दर्शकों को आप थोड़ी रोशनी डालिए, उन्हें जो कंफ्यूजन बनी हुई है लोहड़ी के त्योहार को लेकर कि लोहड़ी 13 तारीख को है या 14 तारीख को है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, लोहड़ी जो है वो 13 को ही है, क्योंकि 13 को ही 8:44 पे जो सूर्य नारायण भगवान हैं वो धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो रात को 8:44 में। तो हमारे जो धर्म शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जब जो सूर्य की गणना है वो सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक एक ही दिन गिना जाता है। मतलब वहां तक जब तक सूर्य उदय दूसरे दिन का ना हो तो पहले का दिन ही गिना जाता है। इसलिए जो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लोहड़ी जो है वो 13 को है और 13 को ही मनानी है। और पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे मकर संक्रांति, जो कि लोहड़ी के दूसरे दिन आती है, मकर संक्रांति का त्योहार, और पूरे भारत में बहुत हर्ष उल्लास से ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इस बारे में। देखिए, लोहड़ी
के दूसरे दिन ही बनाया जाता है ये जो मकर संक्रांति का। इसका ये है कि जो सूर्य नारायण भगवान जो हैं वो हर महीने में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे मेघ राशि से वृक्ष में, मिथुन में, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, है ना, वृश्चिक, धनु। तब धनु में है तो धनु से जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, 10वां महीना होता है वो, यानी कि देशी जो पंचांग के अनुसार, तो उसमें माघ मास जिसको बोलते हैं वो शुरू होता है। तो उसमें जो है वो मकर संक्रांति जो मनाई जाती है कि मकर राशि में सूर्य नारायण जी ने प्रवेश किया, इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। इस दिन जैसे लोहड़ी के दिन हम अर्घ वगैरह दे देते हैं, आपको पता ही है कि गर्म चीजें जो भी है ना उसमें मूंगफली जे सब मिला के खिलने वगैरह तो आहुति दी जाती है। उनका आहुति का मतलब हो गया कि अब जो हमने जो गर्म चीजें खाना जो सर्दियों में स्टार्ट किए उन पर अंकुश लगा दो। जैसे ही मकर संक्रांति शुरू होती है तो उस दिन आपको पता है वो जो हम लोग खिचड़ी का वो करते हैं, दान करते हैं और खिचड़ी ही बना के खाते भी हैं। तो उसका यही है कि अब नॉर्मल स्थिति पे आ जाओ, गर्म चीजों को बंद कर दो, तो वहां से मकर संक्रांति जो है वो शुरू होती है। तो मकर संक्रांति का मतलब ये है कि जैसे कि पंडित जी ने हमें, बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया कि जो हम सर्दियों में गर्म चीजें खाते हैं उनमें अलग विराम लगाना, इस फेस्टिवल का मतलब कि अब जो गर्म चीजें जो हम सर्दियों में खाते हैं उसमें अलग विराम लग गया है। अब जो है नॉर्मल हमारी लाइफ जो रूटीन बन चुकी है। पंडित जी, खिचड़ी का दान दिया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है, इसका मकर संक्रांति के साथ क्या संबंध है? मकर संक्रांति के साथ यही है कि ये माघ महीना जो है ना, ये भगवान विष्णु जी का बड़ा प्रिय है। इसमें जो लगभग लेडीज जो हैं, लेडीज क्या जेंट्स भी जो धार्मिक विचार वाले हैं वो पूरे महीने हवन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से हवन करते हैं पूरे। इसमें ये एक बड़ा धार्मिक हो है। इसमें दान दिया हुआ, जहाँ कोई पूजा की हुई, उसका 100 गुना फल होता है। इसलिए इनका जो मतलब खिचड़ी का जो है इसका महत्व इनके साथ रखा हुआ है जी। तो पंडित जी, आने वाला समय क्या है, कैसा है? मकर संक्रांति इस बार किस तरह से मनाएं, लोग क्या करें और क्या नहीं करें, उस पर भी थोड़ी चर्चा हम आपके साथ करना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मकर संक्रांति इस बार किस तरह से मनाई जाए। देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे कि एक तो माघ का जो पुण्य महीना जो है शुरू होने जा रहा है, तो सभी से अनुग्रह है कि वो बड़े इसको भगवान का नाम लेकर पूजा पाठ आदि से और किसी को दान करके जा कोई अच्छा जाप ताप से शुरू करें, ताकि जो ग्रह इस समय जो मंडरा रहे हैं, जैसे हर प्रकार से आदमी को अब भय ही सताया जा रहा है। ये तो लगता है जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि कलयुग में भय ही भय होंगे। तो कहीं चोरी का भय, कहीं बीमारी का भय, कहीं अपनी स्वास्थ्य का भय, कहीं किसी का भय। तो ये ऐसे भय हमें ना डराएं, इसलिए भगवान का नाम लेते रहें, भगवान को स्मरण करते रहें, क्योंकि भगवान ही सब कष्टों को हरने वाले हैं। तो उन्हीं के नाम से ही इस नए महीने का, माघ के महीने का जो आरंभ करें वो शुभ रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बलवंत शास्त्री जी, जिन्होंने त्योहारों पर चर्चा की हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि पुग्गे का जो व्रत है वो क्यों महत्व है, और उन्होंने ये भी बताया कि किस समय आज पुग्गे के व्रत को चंद्रमा को देखकर अर्घ दें, और अर्घ देकर आप कुछ भी खा सकते हैं। 9:15 बजे का उन्होंने समय बताया है कि जब चंद्रमा निकलेगा, और चंद्रमा को देखकर जो महिलाएं हैं, जिन जिन महिलाओं ने ये व्रत रखा हुआ है, वो अपना व्रत तोड़ेंगी और फिर उसके बाद कुछ ग्रहण करेंगी। उसके बाद जो कंफ्यूजन बनी हुई थी लोहड़ी के त्योहार को लेकर कि लोहड़ी 13 तारीख को है या 14 तारीख को है, तो उस पर भी बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया कि लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को ही मनाई जा रही है समस्त भारत में। और मकर संक्रांति का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मकर संक्रांति इतने जोरों शोरों से भारत में मनाई जाती है, क्या इसके पीछे रीजन है? क्योंकि एक नया महीना लगता है जिससे अंधारे के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर राशि पर इसका असर देखने को नजर आता है। हम आपके समक्ष एक और बात रखना चाहते हैं अपने उन व्यूअर्स के लिए कि आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लोग एक प्रोग्राम करने शुरू जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो कोई भी डेट ऑफ बर्थ को लेकर अपने बारे में कुछ पूछना चाहता है बलवंत शास्त्री जी से, जब हम लाइव आएंगे, लाइव के जरिए आप हमसे वो क्वेश्चन रखिए
बलवंत शास्त्री जी उसका उत्तर देंगे। तो अगले वीक आपसे जल्दी ही समक्ष होंगे आपके बलवंत शास्त्री जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे देखकर आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और जानेंगे कि आगे 12 राशियां जो हैं उनका क्या रहेगा हाल। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।